तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी एक्सेल की विंडो पर और यहाँ से हम अटेंडेंस शीट का एक फॉर्मेट तैयार करने वाले हैं जो कि बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो जाता है। फॉर्मेट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एक शीट्स को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसमें आपको टाइप करना है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट्स टाइप करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि फॉन्ट चेंज का इंक्रीज कर लिया। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इसके बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कलर कर सकते हैं। साथ में अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो कंट्रोल प्लस से +7 से आप इसमें शॉर्टकट की से बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आपको जो भी सीट बनानी है इसके बाद अटेंडेंस शीट के बाद की एक रो आपको एक्स्ट्रा छोड़ के चलनी है, क्योंकि हम यहाँ पे संडे मंडे लिखने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ मैं टाइप करता हूँ पहले सीरियल नंबर, फिर नेम। और एक अगर महीना 30 का है तो आप इसे 30 तक ट्रैक करेंगे, और अगर 31 का है तो आप इसे 31 तक ट्रैक करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, उसके बाद 2। आपको 1 और 2 इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और इसे ड्रैग कर देना है 31 तक। 31 तक ड्रैग करने के बाद में अब हम पहले सीरियल नंबर लिखते हैं। तो मैंने 1 लिखा। सेलेक्ट में कंट्रोल के साथ में इसे ड्रैग कर देंगे तो बिल्कुल सीरियल वाइज आ जाएगा। ज्यादा टाइम ना लेने के लिए मैं यहाँ पे संडे और मंडे लिखने का काम करूंगा, जिससे कि हमारा कम टाइम के अंदर में सीट बन सके। अब आपको यहाँ से रो का सिलेक्शन कर लेना है और डायरेक्ट 31 तक पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में राइट एरो का इस्तेमाल आपको करना है, जिससे कि आप 31 तक पहुंच सको जहां तक हमने डेटा लिखा हुआ। तो 31 तक सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अब आपको फॉर्मेट का टाइप दिखाई देगा। आप फॉर्मेट के टाइप पर आएंगे और कॉलम विड्थ का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक कीजिए। जहां पे आपका 8.11 लिखा हुआ है वहां पे आप लिखे 3 पॉइंट, जिससे कि जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस शीट होती है उस तरीके कॉलम बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को जिस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और जहां तक भी आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट के ग्रुप के अंदर में आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल करो। इसे सेंटर में कर लो थोड़ा सा, जिससे कि वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। अब ऊपर का जो हमने अटेंडेंस शीट लिखा था वो हमारा फॉर्मेट खराब हो चुका है, तो उसी को दोबारा से एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके दो बार एक बार फिर से क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा वो डेटा वापस से पहले के जैसा हो जाएगा। अब जो पूरे अटेंडेंस शीट है वो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये आपके लिए समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इसे सीरियल नंबर के साथ में समझते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल परसेंट, उसके बाद टोटल absent। अगर आपको लीव का कॉलम बनाना है तो साइड में एक और कॉलम आप बना लीजिए जिसमें आप लीव भी लिख सकते हैं। अब बात आती है संडे और मंडे लिखने की, तो हम वंस अगेन पहले इसमें भी बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा क्लियर समझ में आए। यहाँ पे अगर आप रियल का अटेंडेंस शीट बना रहे हो तो आप संडे मंडे ना लिख के आपको रियल के स्टाफ के नेम लिखने पड़ेंगे। और आप पहले कैलेंडर में चेक करके 1 तारीख को कौन सा डे पड़ रहा है, जैसे लाइक एग्जांपल नवंबर का मंथ है तो नवंबर के मंथ में पहले तारीख को कौन सा दिन पड़ा, चाहे वो बुधवार पड़ा हो चाहे वो वीरवार पड़ा हो, आप वो यहाँ से लिखोगे तो वो बनेगी रियल की अटेंडेंस शीट। अभी हम सीख रहे हैं और आपको सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू संडे मंडे लेके आता हूँ, लेकिन ये आपको रियल का अटेंडेंस शीट में नहीं करना। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इक्वल टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लिया। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम लोग डेज के नेम लेकर का। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर में आप यहाँ से जो 1 तारीख होती है उसे सेलेक्ट कर लोगे। फिर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो आप 3 बार डी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर में चाहिए तो आप 4 बार डी का इस्तेमाल। मैंने यहाँ पे 4 बार डी लिखा से क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, और यहाँ से एंटर किया तो ये फुल फॉर्म के अंदर में आ चुका है संडे। और शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से मैं 3 बार डी लगा करके कुछ इस तरीके से कर। अब सेम वही फॉर्मेट है, इसे मैं 31 तक ड्रैग कर दूंगा, वो हमारे लिए समझना और आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, अब मैं मैनुअली खुद से लिखता हूँ, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैंने प्रेजेंट लिखा आपको समझाने के लिए है। आपको डे बाय डे का अटेंडेंस, जैसे आप 9 तारीख है तो कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट रहे तो आप वहाँ 9 तारीख में प्रेजेंट प्रेजेंट लगाओगे, जितने एब्सेंट रहे तो उसके लिए आप एब्सेंट लगाओगे। यह बस आपको सिखाने का पर्पस है कि इस तरीके से फॉर्मेट तैयार किया जाता है। मैं उसके लिए बता, एब्सेंट भी है कुछ और कुछ प्रेजेंट। मैंने डेटा फिल कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं ना और तरीके से फिल करना तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं डबल क्लिक करके इसको पूरा फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, पूछा है पहले हमसे टोटल पी के बारे में और टोटल ए के बारे में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इक्वल, उसके बाद में यहाँ पे इक्वल करने के बाद एक फॉर्मूला होता है COUNTIF, काउंटिफ का ये फंक्शन हम लगाएंगे।
हमसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक में जितने भी एम्प्लॉय है उनका रेंज सेलेक्ट करूंगा। कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको जो भी वैल्यू काउंट करनी है, परसेंट काउंट करनी है तो आप पी लगाओगे, अगर अपसेंट काउंट करनी है तो आप ए लगाओगे। मैंने प्रेजेंट के लिए पी लगा लिया है, ब्रैकेट क्लोज कर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो 27% निकल कर के आई है। सेम तुम्हारा यही फॉर्मूला अपसेंट के अंदर भी चलेगा, बस जब तुमने पी लगाया था वहां पे हमारा ए आ जाएगा। दोबारा से मैं इक्वल काउंट इफ का इस्तेमाल करता हूँ, COU काउंट इफ, और फॉर्मूला लगाने के बाद सेम वापस से फिर से मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जहां हमने पी लगाया था वहां हमें ए का इस्तेमाल करना है। वो हमारी अपसेंट कैलकुलेट करके बता देगा, और एंटर करेंगे तो इसमें जो टोटल है वो 4 अपसेंट निकल करके आई है। 27 तारीख, 27 अपसेंट उस प्रेजेंट है और 4 उनके अपसेंट निकल गए हैं। तो इस तरीके से हमारी अटेंडेंस शीट तैयार होती है। चलिए, थैंक